हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है कि श्री राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा। तो मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को स्पष्ट करता हूँ। मेरे एक मित्र का मुझे एक बार फोन आया। उन्होंने पूछा कि राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा, ये मेरे साथ के लोग जानना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेरे बचपन के मित्र थे। उनके परिवार के बारे में मैं अच्छी तरह परिचित था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने भाई हैं? पता होने के बाद भी मैंने उनसे पूछा आप कितने भाई हैं? उन्होंने कहा 2। मैंने कहा आपके छोटे भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं? उन्होंने कहा हाँ शादीशुदा। मैंने उनसे कहा कि उनकी जो पत्नी है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पुत्री के नज़रिए से, प्रेमिका, बहन, माता, कौन सा रिश्ता? थोड़े से सब पकाए वो कि दुखती रग पर हाथ रखा गया था। उन्होंने कहा निश्चित बात है, वो मेरी बेटी है, मेरी पुत्री की तरह है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप उन पर कुदृष्टि डालते हैं, उतनी भी नहीं जितनी बाली ने सुग्रीव की पत्नी के साथ करा था, सिर्फ दृष्टि भर डालते हैं गलत दृष्टि, तो आपके साथ क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा मार देना चाहिए। मैंने कहा क्यों मार देना चाहिए? बोले वो मुझे बड़े भाई और पिता की नज़र से देखती है, अगर मैं ही उसके ऊपर ऐसी नज़र रखूंगा तो वो कहाँ सुरक्षित फिर? तो फिर मैंने पूछा कि मुझे एक बात बताइए, आपने इतना गलत काम किया तो आपको किस तरह की मृत्यु मिलना चाहिए? क्या चुनौती दे के मारा जाए, जांग ठोक के और कहो आओ लड़के तुम्हें हराऊंगा और मारूंगा, या जैसे पाए वैसे मार दे? वो बोले जैसे पाए वैसे मार देना चाहिए। मैंने कहा छुप के भी? बोले हाँ निश्चित ही छुप के भी मारा जा सकता। बात इतनी है कि स्त्री अगर संसार में अगर सुरक्षित होती है तो वो अपने परिवार के बीच में, अपने रिश्तों के बीच में, वही उसकी रक्षा। अगर वहां भी असुरक्षित हो गई तो पूरे संसार में उसके लिए कहीं जगह नहीं। बाली को तीर लग जाता है, वो बड़े ज्ञान की बातें करता है। तब श्री राम बोलते हैं बाली से, किसी को कुल से नहीं बल्कि महत्ता या शुद्रता उसके कर्म से प्राप्त होती है बाली। यह सब जानते हुए तुमने गृहस्थी का गौरव मिटा दिया। महत्ता या शुद्रता मतलब जन्म से कोई महान या नीच नहीं बनता है, उसके कर्म से बनता है। राम जी कहते हैं तुमने गृहस्थी का गौरव मिटा दिया। गृहस्थी का गौरव निश्चित बात है, अपने छोटे भाई की औरत के साथ जो किया तो गौरव। पूरी गृहस्थी समाज में से एक महत्वपूर्ण चीज ही खत्म हो जाती है अगर बाली को भगवान क्षमा कर देते या उसकी मदद से रावण को हराते। तो जो बाली ने किया वो घर घर में लीगल हो जाता कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। बाली बोले हम तो पशु हैं, हमारे इसमें तो चलता है। तो राम जी मुस्कुरा के कहते हैं कि अगर तुम पशु हो तो हम तो पशुओं का शिकार छुप के ही करते हैं। हम पशुओं के लिए इतना नियम कायदे कानून नहीं मानते। एक इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण चीज है कि इस्लाम में एक ये भी है कि पवित्र माह बीत जाने के बाद मुशरिकों को छुप कर मारो। मुशरिक मतलब मूर्ति पूजने वाले, मतलब हिंदू। काफिरों को छुप के मारो। उनकी दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम बुरे हैं, राक्षस। अगर वो राक्षस है तो उसके लिए उनको कोई नियम नहीं है, जैसे चाहो जैसे पाओ वैसे मारो। निश्चित बात है ये तो अभी कुछ 1500-1600 साल पुराना धर्म है, यहाँ हजारों साल पुराने धर्म की बात है। राम जी कहते हैं कि जो अधर्मी हो बाली की तरह, उसको तो जैसे चाहो जहां चाहो जब चाहो मौका मिलते से उसको मार दो। धर्म हिंसा तथे कुछ धर्म के लिए हिंसा
इस तरह की हिंसा हिंदुओं को ये बात समझ में आना चाहिए, कोई जांग ठोकने का या सीना चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो लड़ते हैं वैसे आप लड़ो, तब बात बनेगी।